किया है 4 वर्ष पूर्व, और 4 वर्ष के पूर्व भी जनता का आवागमन उस पर लगातार होता रहा है। मैं प्रधान बना तो गाँव वासियों ने कहा सरकारी जमीन है, इनका कहने का मतलब हमारे प्रधान का मौजूदा कि 3 मीटर जो है हम सड़क बना रहे हैं, 1 मीटर में नाली बनाते रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं आखिर? रोक रहे हैं, कहते हैं यहाँ हम जिद बस रोक रहे हैं कि मतलब यहाँ पहले के आज के 30 साल पहले वहाँ नहर का पानी आता था। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आज जो है नाथनगर ब्लॉक के नोक्ता गांव के चंद्रौटी ग्राम सभा के कुछ ग्रामीण आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं। क्या कारण है, उनके साथ प्रधान प्रतिनिधि हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कारण क्या था कि आज जिलाधिकारी कार्यालय पर वो पहुंचे हैं। सर, क्या कारण था कि आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं? सर, मैं 23 तारीख में एसडीएम साहब को एक आवेदन किया था कि सर हम एक रास्ता बना रहे थे, जो रास्ता पिछले मतलब जब मैं प्रधान हुआ तब हमने मिट्टी का कार्य करके उसको रिपेयर किया था। उसके पहले भी वो रास्ता चलता था, लोगों का आवागमन उस पर भरपूर होता था। 4 साल पहले हमने मिट्टी का कार्य करा, उसको थोड़ा मजबूत किया रास्ते को। फिर बीच बीच में जब बारिश होती थी तो ग्रामवासियों का ये हमसे निवेदन रहता था कि प्रधान जी, मैंने आपको प्रधान बनाया है तो इस रोड को पक्का कर दीजिए, नहीं तो हम लोगों को आने जाने में बहुत समस्या होती है। फिर हमने जब अभी 23 तारीख के पहले उसकी रोड बनाने की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी करने जा रहे थे, उसी वक्त उस 360 मीटर की रोड में लगभग 20 मीटर की रोड के बीच में जिन किसान भाइयों का खेत आ रहा था, उन किसान भाइयों ने कहा कि आप एक रोड नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये नाली का नंबर है और मेरे खेत का नंबर है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं एसडीएम साहब से इसकी आख्या लगवा लेता हूं, या जितनी जगह है उसको सरकारी जगह को अलग करवा देता हूं, आपका चेक अलग करवा देता हूं। जब एसडीएम साहब के पास से टीम बनाकर लेखपाल साहब की, कानूनगो साहब की भेजी गई और लेखपाल साहब, कानूनगो साहब ने आख्या लगाया अपना। उस आख्या को न मानने के लिए तैयार थे। एक ही परिवार के 2 भाइयों ने डीएम साहब के पास आकर 27 तारीख को डीएम साहब के कार्यालय में गुमराह करके वो ये कह रहे हैं कि प्रधान जी अपने निजी हित में ये कार्य कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये ग्राम सभा के दयाशंकर शर्मा सना भगवान दास और दयाराम शर्मा सना भगवान दास, दोनों लोग सगे भाई हैं और एक ही परिवार के दोनों लोगों का ये मनसा है कि गांव विरोध की आड़ में वो गांव के विकास को रोकना चाहते हैं। जबकि सर वो रास्ता लगभग 20 से 25 परिवारों को प्रभावित करता है और हमारे गांव का वो एक अलग रिंग रोड टाइप का भी है और हम किसी भी व्यक्ति विशेष की भूमि को अधिग्रहण करके नहीं बना रहे हैं। वो पूरा सरकारी रास्ता है सर। आप चाहें तो हमारे साथ ग्राम सभा के निवासी उपलब्ध हैं जिन लोगों को वो रास्ता प्रभावित करता है, आप उनसे भी 1 मिनट बात कर सकते हैं सर। क्या लगता है कि मतलब क्यों रोका जा रहा है? कि वो व्यक्तिगत रंजिश है सर उनको प्रधान जी से, क्योंकि उनकी एक बहू है, विधवा हो गई थी और विधवा आवास का आवंटन उन्होंने किया था। और हमारा कोई भी विरोध नहीं रहता है, क्योंकि आवास का मामला जो होता है वो सचिव और खंड विकास अधिकारी महोदय के हाथ में होता है और उनका ये मानना है कि प्रधान जी हमारे बहू को आवास नहीं देने दिए, जबकि सचिव साहब और खंड विकास अधिकारी साहब ने रिपोर्ट लगवाई है। उनके वहाँ घर में 2-2 4 पहिया वाहन है, उनके पास लगभग 6-7 लाख की मशीनें लगी हैं जो सिंचाई के लिए उपयोग में होती हैं। उनके 10 बीघा उनके पास ज़मीन है और अपने आप को वो कहते फिर रहे हैं कि हम कमज़ोर लोग हैं या शोषित वंचित लोग हैं, जबकि वो सरकारी जमीन को एक कब्जा किए हुआ उनका निकल रहा है। हाँ, मौके पर 2.5 मीटर जोते हुए है। और प्रधान जी का कहना हम 3 मीटर, अगर नाली की बात है तो 3 मीटर हम सड़क बना ले रहे हैं, 1 मीटर में नाली बना दे रहे हैं। उस पर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक। और कहते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, 4 पहिया वाहन उनके पास है, सड़क पर मकान उनके पास है, गांव में मकान 2-2 4 पहिया। परिवार के 2 सगे भाई उस रास्ते को रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं आखिर? रोक रहे हैं, कहते हैं यहाँ हम जिद बस रोक रहे हैं कि मतलब यहाँ पहले के आज के 30 साल पहले वहाँ नहर का पानी आता था और आज के 30 साल के बाद से 1 बूंद पानी नहीं आया है। और वो प्रधान जी हमारे उसको मिट्टी का काम 2-2 बार करवा चुके हैं उस पर, तब ये लोग नहीं रोके। आवाज़ इंटरलॉकिंग वाला मामला जब सामने आया, कह रहे हैं नहीं पक्का हम नहीं बनने देंगे, यहाँ हमारी ज़मीन बर्बाद होगी, हमारा कब्जा चला जाएगा। क्या उनकी ज़मीन वहाँ है? ज़मीन है, खेत में, बगल में खेत है उनका। एसडीएम साहब 4-5 लेखपाल भेजे थे और उसका एक्वायर जब करने लगे तो ये लोग वहाँ ये कह के भाग गए कि हम कतई नहीं बनने देंगे, किसी कीमत पे नहीं बनने देंगे। जिन लोगों ने रोक रहा है रास्ता को, हाँ। क्या उनकी ज़मीन सड़क में जा रही है?
नहीं। आपने देखा कि दर्जनों की संख्या में ग्रामीण आज जो जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर चंद्रौटी गांव में जो रोके जा रहे रोड को बनाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को पत्र सौंपा है। अब देखने वाली बात ये होती है कि मामला किस तरह से इसको जो है जिलाधिकारी महोदय जो अपने ब्लॉक कर्मियों के सहारे इसको कैसे मामले को निपटारा करते हैं, क्योंकि दो तरफ से मामला अटका हुआ है। बताया जा रहा है कि मामला चुनाव को लेकर है, लेकिन गांव का विकास जो है बाधित हो रहा है। उस रास्ते के चलते ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि जो रोड है वो गांव के लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर आज दर्जनों की संख्या में जो ग्रामीण यहाँ पहुंचे और उस रोड को बनाने की मांग की है। अब देखने वाली बात ये होती है कि जो ब्लॉक कर्मचारी है इस रोड को किस तरह से स्थापित कर पाते हैं। क्या ग्रामीणों को वह रोड मिल सकती है या फिर यूं ही अधर में लटकी रहेगी। बने रहिए आप सिटी समाचार से।